दुख का मारा मूर्ख प्राणी रो रो विनती करता है। इस ईश्वर को याद न करता, काम जो इसके करता है। सत्संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संगत जी वो पल सुंदर बन जाते हैं जब आप जी के चरणों में जो झुक जाते हैं। सत्संगत जी हर किसी के अंदर एक ईगो अहंकार होता है जो निवा होने नहीं देता, और ये ईगो सत्संगत जी जब जब अपना रूप बदलता है कुछ न कुछ हानि ही करता है। और जो इसको पालन करता है, जो इसकी सेवा करता है सत्संगत जी, अंत में इसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। ये जब जाता है तो सब कुछ लेके विनाश करके जाता है। इसीलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज इस ईगो अहंकार को मन से हटाने की बात करती हैं कि इसको पालन नहीं करो, इसको कंट्रोल करो। क्योंकि जब ये सम रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 स्वरूप हैं सत्संगत जी, जो इंसान को अगर सम है तो देवता बना देते हैं, अगर विषम हो गए सत्संगत जी तो दानव बना देते हैं। इसलिए इसको हमेशा सम ही रखना अच्छा है, क्योंकि ख़त्म ये नहीं हो सकता। ये प्राकृतिक का बनाया हुआ एक रूप है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। कहने के तो लोग कह देते हैं कि क्रोध को ख़त्म कर दो, अहंकार को ख़त्म कर दो, लोभ को ख़त्म कर दो, मोह को ख़त्म कर दो। लेकिन सत्संगत जी जब गहराई में जाते हैं तो ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि सत्संगत जी जो अहंकार है वो बल है, और इस 5 भौतिक शरीर से जो हमें पावर देता है, ये पावर का स्रोत है। लेकिन इस पावर को कहते हैं, जिस प्रकार कोई बिजली के अंदर करंट है, जिसके अंदर पावर है, अगर सत्संगत जी उस पावर को हम अपने हिसाब से यूज करते हैं तो फायदे देने वाली हो जाती है। लेकिन सत्संगत जी जब वही बिजली कहीं भूलवश शरीर में टच कर जाए तो जान ले लेती है। ठीक इसी प्रकार सत्संगत जी ये 5 हैं, जब इन्हें हम कंट्रोल में रखते हैं, यूँ कहें कि जिस प्रकार घोड़े की लगाम जब तक हाथों में होती है, घोड़ा मन के अनुसार चलता है, लेकिन अगर लगाम छूट गई तो घोड़ा घुड़सवार को ही पटक देता है। सत्संगत जी कहने का मतलब ये है कि मानव के अंदर जो ईगो है, अहंकार है, ये सदा अपना रूप जब दिखाता है तो तबाह कर देता है। जिस प्रकार रावण कंस कहते हैं कि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश,
ना मानो तो कर देखो रावण कौरव कंस। साथ संगत जी, जिसने जिसने इसको किया उसका केवल नाम ही दर्ज रहा और बार बार उसका उदाहरण दिया जाता है। इसी के कारण रावण के बार बार हर साल पुतले जलाए जाते हैं। कितने युगों की बात हो गई, लेकिन जो उसकी बुराई है उसको बार बार मानव द्वारा दिखाई जाती है, मनाई जाती है, जलाई जाती है। साथ संगत जी, इसलिए कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जब सतगुरु के चरणों में आते हैं साथ संगत जी, तब इसका कंट्रोल करने का जो फार्मूला है वो मिलता है। इसके पहले तो हम इसको हमेशा बल ही प्रदान करते हैं। मंदिर में स्वतः अगर जाते हैं तो भावना बदल नहीं पाती साथ संगत जी। केवल माया के वशीभूत होकर जो भक्ति करते हैं वो सब मांगने में ही चली जाती है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। भक्ति शेष बचती ही नहीं जो लोक संवारने के लिए, परलोक संवारने के लिए हो। ये तो सतगुरु की कृपा है, दया है, परमात्मा का आशीर्वाद है कि सतगुरु के चरण में झुकने का अवसर मिला, जिसने ये बता दिया कि ये सारा संसार अपना परिवार है और अपने परिवार से जिस प्रकार कोई प्रेम करता है साथ संगत जी, उसको हानि नहीं पहुंचाता। तो साथ संगत जी, जब ये भाव मन के अंदर विकसित होते हैं तो वो प्रेम जागृत होता है, जिससे सारा संसार एक स्वर्गमय बन सकता है। इसके पहले स्वयं का लाभ में दूसरे की हानि छिपी होती थी, जिसके कारण इंसान दूसरे का नुकसान करके बहुत ही आनंदित होता था। लेकिन आज सतगुरु के दरबार में आने के बाद ये बातें सीखने को, देखने को, जानने को मिली कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।